ये मुख्य बिंदु छल अध्यक्ष महोदय, हम वही पर अबै छी। मुख्य आकर्षण ई छै मंत्री महोदय, इमे पूछे छथिन, हम सब मिलकर पूछलो हैं कि मिथिलाक्षर लिपि ओकर संरक्षण आ संवर्धन कोना हेतै। सरकार जे धरोहर के जे मिथिला के धरोहर छै अकर या भारत के धरोहर छै ओकरा उजागर करे चाहिए। आर्कियोलॉजिकल स्थान के खुदाई हमर जो उजागर छै। और एक और बात बता दी रहा है, एक मिनट अध्यक्ष जी, ये बस बात खत्म हो गया। अध्यक्ष जी अहाँ के मालूम है कि जे मैथिली में हम देवनागरी में देखे छी वो बाद में ट्रांसलेशन छै। वो शुरुआत में प्रारंभिक तौर पर वो मिथिलाक्षर में लिखल जाते रहे। जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में छै। नालंदा विश्वविद्यालय में बड़ा पैमाना पर जखन महापंडित राहुल सांकृत्यायन किताब लिखे चला है, वो अनेक बेर मिथिलाक्षर के प्रयोग कला है। लेकिन कालांतर में मिथिलाक्षर खत्म हो गए, जरा तिरहुता नाम से जानल जाते रहे, तें देवनागरी में उपयोग। बस हो गया, खत्म। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहे छी मंत्री जी से, जे सचमुच मैथिल टेल इंड पर नहीं चाहे, वो हृदय स्थली चाहे, दरभंगा पूर्णा दरभंगा जिला के निवासी छे विजय बाबू, उनका से हम पूछना चाहे छी मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण और संवर्धन के लेल बिहार सरकार के की योजना है। ठीक है हरिभूषण ठाकुर जी। हाँ अध्यक्ष जी, विश्व के सबसे मधुर भाषा है मैथिली, और आप भी मैथिली में ही बोलिएगा। जी जी जी, मैथिली में ही बोलेंगे। सर, देश में दूसरो राज्यक बालक साहब अब यूपीएससी कलेक्टर एसपी बन रहा है मैथिली लॉ। पूरक पूछिए, पूरक। मिथिलांचल में पूरक ये है, मिथिलांचल में 90% बच्चा अगर मैथिली नहीं रहते तो आईए बीए मैट्रिक के मुंह नहीं देखत। एकरा जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय में एकरा मान्यता दो को बच्चा के पढ़ाया जाए, साथ साथ मिथिलाक्षर के भी सुझाव आपका है, संवर्धन हो। अरुण शंकर प्रसाद जे प्रश्न के मूल छल तै पर माननीय मंत्री जी कोनो प्रकाश नहीं डाल। पूरक पूछिए, आप पूरक पूछिए। पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट अहाँ के संरक्षण चाहिए। माननीय मंत्री जी अखन तक जहिना वो कहलथिन कि हम समस्तीपुर किनार पर छी, तो तहिना एहि प्रश्न के किनारे किनारे गोल गोल घुमलथिन। मूल प्रश्न छे जे एकर संवर्धन केना हेतै। ठीक है, आज तक हिनका नजर में आज तक अगर मिथिलाक्षर अपन लिपि नहीं बन सकले तो आई जे सरकार छे ई नहीं बनेते तो आखिर कौन सरकार बनेते। अगर अहाँ चाहे छिए जे मिथिलाक्षर अपन लिपि के दर्जा ले और ओहि में कतौ व्यवधान है तो अहाँ उच्च स्तरीय कमिटी बनाओ। अब मिथिलाक्षर के जे लिपि छे ओकर देश और दुनिया में जता जता अवशेष छे ओकरा संग्रहित करू और मिथिला के अपन लिपि दियो। ई हमर मांग सरकार से है, और ओकर संवर्धन कोना हेते तेकर व्यवस्था करियो और गोल गोल नहीं घुमैयो। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैथिली भाषा में तो एक ये तो ताकत है ही कि भाषा जब से चली जहां तक पहुंची, इसके लिखने की लिपि जो भी रहे हो, लेकिन इस प्रश्न पर थोड़ी देर के लिए सदन की भाषा भी मैथिली ही हो गई। हम भी तो अध्यक्ष महोदय, अगर अहाँ के इजाजत भेटे तो हमहू मैथिलीए में इनका सबके कुछ कहबाक चाहे छिए कि अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिथिलाक्षर लिपि के सम्मानक गप छै, ओहिमे ककरो दू राय न भ सकै छै जे मिथिलाक्षर लिपि के अपना जगह पर महत्व छै। एहिमे कोई दूटा गप नहीं छै कि मिथिलाक्षर लिपि पुरान काल में होय छलै, जे धीरे धीरे ई कोई सोच विचारक कोई नीति के परिणाम नहीं छै, बल्कि मिथिलाक्षर लिपि जे मैथिली भाषा के छलै कालक्रम में, एही खातिर हम महाकवि विद्यापति के उदाहरण दिलो ये कि हमरा अहाँ से कनिको कम की हम सब सोचे छिए जे मिथिलाक्षर के प्रति हमरा अहाँ से कनिको कम महाकवि विद्यापति के सम्मान हेतै। महाकवि विद्यापति के तो मिथिलाक्षर के प्रति इतना हम सबके दिल से महसूस करवाक चाहिए
जे हमरा सब किनको से कम सम्मान विद्यापति के मन में नहीं छले, लेकिन हुनका मैथिली भाषा के प्रति बेसी सम्मान छले और उस समय के परिस्थिति के आकलन करैत, समय के विकटता देखैत उ सोचलखिन जे मैथिली भाषा के अगर लोकप्रिय बनबै के छै तो एकरा देवनागरी में ही लोक प्रसार कयल जा सकै छै। जेना रामायण तो वाल्मीकि जी भी लिखने छलखिन, तुलसीदास जी जे अवधि में रामायण लिखलखिन तो रामचरितमानस, तो उ जितना लोकप्रिय भेलै उतना वाल्मीकि जी के रामायण छलै नहीं छलै। तो ई कालक्रम में जे हमर सबके महापुरुष महाकवि महालेखक होइ छथिन उ भाषा के लोकप्रियता बढ़बै ले ई जे छै से करै छथिन और हमरा सबक के कम से कम हुनका बुद्धि सोच के सम्मान करक चाही। माननीय मंत्री जी अब बढ़ जाइए। मिथिला के मिठास पूरा सदन ग्रहण किया, अब समय का अभाव है। माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य, आपकी मिठास से पूरा सदन गदगद है।